ओम शांति। कल की मुरली किस पे थी? मन जीते, मुख्य थीम यही थी बाबा की मुरली की। लेकिन इसमें कई बातें आ गई, गुह्य बातें भी हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और सभी को वो बातें समझ के अपना लेनी है, क्योंकि मन को जीतना सहज काम है या भारी? मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा कि सहज है भी नहीं। मन को जीतना संसार में सबसे भारी साधना है। अच्छे अच्छे तपस्वी भी ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो मन को दबाते थे। और बाबा ने ज्ञान देकर हमारे मन को क्या किया? बोलो। मन को दिशा दी। ये सोचो, मन को किसने अनकंट्रोल किया, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मन क्यों भटक गया, मालिक क्यों कमजोर पड़ गया? करेंगे विचार सभी बहनें? करेंगे या केवल सुनेंगे? विचार करो, किसने मन को कमजोर किया? विकारों ने, काम वासना ने, फिर क्रोध ने, फिर अभिमान ने, मोह ममता ने, लोभ लालच ने, इच्छाओं ने मन की शक्तियों को नष्ट कर दिया, तो भटकने लगा। किसकी खोज में? बोलो, किसकी खोज में? बोलो बोलो। कुमार होशियार हैं सभी, हैं? बोला इसने भी कुछ? हाँ, कुछ प्राप्तियां। वो क्या? सुख, शांति, आनंद। इनकी खोज में मन भटकने लगा। यहाँ मिलेगा, अच्छे कपड़े पहन लूं, मन आनंदित हो जाएगा। एक दिन तो रहा, दूसरे दिन दूसरे ने उससे अच्छे पहने थे। देखते क्या हुआ? आनंद खत्म। आनंद हुआ कि बहुत अच्छा खाना खा ले, होटल में जाके खा लिया, आनंद हुआ। सवेरे देखा तो पेट दर्द हो रहा था, क्योंकि खराब टमाटर डाल दिए थे अन्न में। सारे खराब टमाटर रेस्टोरेंट में तो जाते हैं, चटनी बनती है उनकी अच्छी। तो आनंद की, सुख की, शांति की खोज में मन भटक गया। और भी बहुत भटकाने की चीज है, जो जिनको मनोविकार ही कहेंगे। अब बाबा ने इस मन को रोकने के लिए कल 3 बातें कही हैं। आज हम उन पे विचार करेंगे। बोलो। वो तो कहा, संबंध और प्राप्तियों को याद करो, उससे मन खुश रहेगा, थोड़ा स्थिर होगा, व्यर्थ से मुक्त बनो। ये भी छोटा काम नहीं है। इस पे चाहे हम 1000 क्लास करा दें, भगवान जी भी 1000 मुरली चला दें, फिर भी व्यर्थ संकल्प चलाने वाले पूछते ही रहेंगे कि बहुत व्यर्थ चलता है, क्या करूं? मैं तो माताओं को हंसी में कहा करता हूं, कुछ समय के बाद एक इंजेक्शन हम बनवा देंगे, सब माताओं को लगा देंगे, सब व्यर्थ से मुक्त। बनेगा इंजेक्शन? बना हुआ है, लगाने की देर है। व्यर्थ चलता है या चलाया जाता है, सोचने की बात है। बता दो माताओं की हंसी की बात, बुरा तो नहीं मानेगी। 2 माताएं अगर बैठ जाए फुर्सत में, आगे तो आप सब जानती हो, टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। वैसे कहेंगी हमसे बोला नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, विचार मथन चलता नहीं, पर इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट निकलेंगी दूसरों के लिए। तो मन व्यर्थ में जाएगा या समर्थ में? क्योंकि ईश्वरीय अवज्ञा भी हुई।
और बहुत कुछ सुना तो उस पे मन चिंतन करता रहे। ये तो मैंने एक हंसी की बात कही। 100 बातें जो मन को भटका रही हैं। आजकल कौन सा साधन है मन को भटकाने का? मोबाइल। कितने कुमार कुमारियां चले गए छोड़ के, भगवान को छोड़ दिया, मोबाइल नहीं छोड़ा। कहा था भक्ति में ये, जब तुम आओगे सब छोड़ देंगे, तुमसे ही प्यार करेंगे। जब वो आ गया तो कहता तुम्हें छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। ये सच्ची बातें आती हैं सामने, है तो हंसी की, पर कईयों की सच्ची बातें आती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम देना है बड़ी नौकरी के लिए, लेकिन मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे, तो बुद्धि भटकती है, याद रहता नहीं। मैं तो पूछा करता हूं एक चीज छोड़ो, या तो बड़ी नौकरी की इच्छा छोड़ दो या मोबाइल छोड़ो। कहा दोनों ही नहीं छूटती। मैंने कहा तो लगे रहो। इससे क्या होता है? मन पे दबाव पड़ता है, प्रेशर आता है। प्रेशर में युवकों को डिप्रेशन हो रहा है आजकल। तो सभी जो युवक यहाँ बैठे हैं वो ध्यान दें। मोबाइल अच्छी चीज भी है, खराबी नहीं है। पहले फोन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। पांडव भवन में कोई विशाल भवन के ऊपर ठहरी है माता, उसको बुलाना है तो मनुष्य सोचता था टांगों में दम है या नहीं वहां जाने के लिए। मैं भी तो रहा हूं यहाँ, ये सब काम करने पड़े। लेकिन अब फोन किया, आ जाओ। अमेरिका फोन किया, फट से बात हो गई। माँ का बेटा दूर है, बात कर ली, खुशी हो गई। तो एक सुखों का साधन भी मिला हमें। अभी वो तो जैसे उदाहरण देते हैं ना प्रदर्शनियों में, अब चाकू है, सब्जी काट लो या कुछ और काट दो, वो तो अपने हाथ में है ना। आग है, कितनी अच्छी चीज है, भोजन खिलाती है रोज, गर्मी हमें मिलती है, पेट में भी अग्नि है तो बाहर भी अग्नि है, और वही सब कुछ जलाने का काम भी करती है। तो मोबाइल का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? आजकल बहुत ज्ञान की सुंदर बातें आ रही हैं, मुरलियां आ रही हैं, क्लासेज आ रही हैं, बहुत बहुत भाई बहनों को सुख मिल रहा है, बहुत बड़ी सेवा हो रही है इससे। तो हम इसको व्यर्थ में जाने का आधार न बनने दें, ये हमको ध्यान रखना। अब वो 3 बातें। पहली, मन, लिख लो, कल की मुरली से है, मन मेरा है। मेरा है या नहीं? मालिक कौन? बोलो बोलो जरा। मैं आत्मा। जैसे हमारे हाथ, देखो मैं चाहूं ऊपर करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, हाथ कहेंगे नहीं करो, क्योंकि मालिक का ऑर्डर आ रहा है पीछे से। मन मेरा है और मैं हूं इसके मालिक। ये दोनों चीजें बढ़ानी है। मालिकपन। आप अपने घरों में देखो, कईयों के घरों में नौकरानियां काम करती होंगी। अगर आप कोई भूल जाए कि आप मालिक हैं तो क्या होगा नौकरानी के साथ? समझ सकते हैं ना? मालिक हैं तो उसे कहेंगे ना ये काम करो, ये अच्छा नहीं किया, इसको ऐसे ठीक करो, और उसको मानना होगा क्योंकि वो नौकरानी है। मन के हम मालिक हैं। ये बात बहुत पक्की करें, उनके अभ्यास भी हमें करने पड़ेंगे। केवल सोचने से काम नहीं हुआ। तीसरी बात भी याद कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी लगाम लगाएं? श्रीमत छोड़ो, पुरानी बातें नहीं करो, कल की बात। शक्तियों की लगाम। मालिक अगर पावरफुल नहीं है, एक मालिक घोड़े पर बैठा है, मालिक बैठने वाला है या घोड़ा? लेकिन लगाम ही ना हो, ले जाएगा कहीं भगा के। हम मालिक, और मालिक भी पावरफुल। कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? मैं
है तो सीधी बात हो गई, इसमें क्यों भूल रहे? मैं, अरे भाई इतना जल्दी भूल गए। मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। शक्तियों की लगाम, शक्तियों की लगाम कहां से आएगी हमारे हाथ में? मैं मालिक क्या हूं? बोलो जरा, बोलो। ठंडे, आज तो इतनी ठंड नहीं है। क्या हूं? अर्थात सभी शक्तियों का मालिक। मास्टर सर्व शक्तिवान का अर्थ होता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सभी शक्तियों का मालिक हूं। और चौथी बात है प्रैक्टिस की, मैं स्वराज अधिकारी हूं। ये 4 चीज लेंगे जिनको मन जीते जगत जीत बनना है। दूसरे शब्द पे भी ध्यान दें, मन जीतेंगे तो मन जीतेंगे तो माताएं बोलो, बोलो ना सभी, क्या बनेंगे? बनना नहीं है शायद, नहीं। मन को जीतेंगे जगत जीत भी और प्रकृति जीत भी। प्रकृति भी जगत में है वैसे, लेकिन हम दोनों को अलग कर लें। मन जीते जगत जीत और प्रकृति जीत। जो मन को जीतेंगे वही विश्व पर राज करेंगे। बाबा की मुरलियों में आता रहा है, तुम बहुत बलवान बनते हो योग से, और जो बलवान बनते हैं वही विश्व पर राज करते हैं। कमजोर आत्माओं को राज नहीं मिलेगा। अगर कमजोरों को राज मिल जाए तो क्या होगा? भाई बताएंगे, माताओं को नहीं आता। बोलो सुरेश भाई। राजा कमजोर हो तो सारे मंत्री और अधिकारी मालिक बन जाएंगे। दूसरे राजा अटैक करने लगेंगे, आक्रमण करने लगेंगे, राज चला जाएगा। इसलिए कमजोर आत्माओं को राज नहीं मिलता। राज मिलता है सतयुग में कितनों को? उत्तर नहीं आया अभी। नहीं, 16,000 को भी नहीं। इतने राजा थोड़ा ही सतयुग में चाहिए। 108, उसमें 8 भी आ गए पहले। 108 मूल्यों बहुत आता है, नोट कर लिया करो। जो विष्णु के गले की माला बनते हैं, विष्णु को ही तो दिखा है राजा, तो ये सब विष्णु के गले की माला अर्थात सतयुग पर राज करने वाले। और त्रेता के अंत तक 16,000, क्योंकि राज बहुत फैल जाएंगे। आधा सत त्रेता बीतेगा तो भारत का विस्तार कहां तक होगा अंदाज लगाओ। ये जो संसार के नक्शे को जानते केवल वो सोचेंगे, नहीं उससे आगे अफगानिस्तान तक तो द्वापर में भी रहा है। उधर रसिया, इधर ईरान, इराक, ये सब मुस्लिम कंट्रीज, इधर सिंगापुर, ये अपना म्यांमार, क्या कहते हैं इन दूसरे शब्दों में, बर्मा, और थाईलैंड ब्रह्मा का देश, वो ब्रह्मा का देश ही माना जाता है। और उसके आगे पीछे के देश, वहां तक सब त्रेता पहुंच जाएगा। तो बहुत राजा रानी हो जाएंगे ना, उनके राजकुमार बहुत हो जाएंगे, राजवंश बहुत हो जाएंगे, वो होंगे 16,000। लेकिन सतयुग पर राज करेंगे 108। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या नारायण की आत्मा ही राम की आत्मा है? एक ही है दोनों? बोलो, नहीं है। सबको क्लियर होना चाहिए। नारायण सर्वश्रेष्ठ आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, और राम को क्या कहते हैं बाबा? 14 कला फेल हुए। किसमें फेल हुए? योग में कमजोर रहे।
ऐसा नहीं विकारों में फेल हो गए, योग में कच्चे रहे, योग में कमजोर रह गए, तो शक्तियां पूरी नहीं भरी। 14 कला पर जब आएंगे तब राज्य मिलेगा। तो आप विचार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बाबा ने कहा, 1 घंटा योग में बैठते हो, बोलो आगे, अब किसको याद है? बोलो, याद रखा करो, ये मुरली थोड़ा पढ़ने की है, कुछ दिन तक रोज एक बार इसकी मुख्य पॉइंट देख जाया करो। देखो ये करना चाहिए सभी स्टूडेंट को। जैसे कल की मुरली चली, इसमें से 5-7 बातें अलग लिख लो। अरे आगे बैठो ना, घुस के ही बैठना जरूरी है क्या? आगे आओ, दोनों आगे आओ। 5-7 बातें नोट कर लो और रोज एक बार देख लो। 2 मिनट लगेंगे बस, 3 भी नहीं। फ्रेश होती रहेंगी ज्ञान की बातें। तो 1 घंटा योग में बैठो तो मन उसी में रहे, डिस्टर्ब न करे, मन भटके नहीं, हमें भी न भटका दे, हमारी सुख शांति को नष्ट न कर दे, बुद्धि भी स्थिर हो जाए। अब मन के साथ दूसरी कौन सी चीज है? बुद्धि। बुद्धि मालिक है मन की। बाबा क्या नाम देते थे? याद करो, मन है मंत्री और बुद्धि है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री मालिक होता है ना, सभी मंत्रियों पर कंट्रोल करने वाला। सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट भी उन्हें देनी होगी, राय भी उनसे करनी होगी। तो बुद्धि कैसी हो जो मन को कंट्रोल करे? भाई तुम्हारा माइक गड़बड़ कर रहा है क्या? बुद्धि कैसी हो? हाँ, क्लियर तो हो ही, लेकिन ज्ञान से भरपूर हो। ज्ञान से भरपूर, क्योंकि ज्ञान के पॉइंट्स के द्वारा ही बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी। मन भाग रहा है, कोई बात हो गई, आपको ज्ञान की पॉइंट याद आ गई, नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, मन शांत होने लगेगा ना। याद ना आई तो न जाने कहां कहां भटक जाएगा, आगे पीछे की सब सोचने लगेगा। आपको अपने बच्चों की चिंता हो रही है, माताओं को याद आ गया। क्या याद आ गया? माताओं से पूछ रहा हूं ताकि याद करें। अरे नस्तों वहां बनना सहज काम थोड़ा ही है, कोई सच सीधी सी बात बताओ जिसे काम बन जाए। जो होगा सब अच्छा होगा, ये ज्ञान की बात याद आ गई। और क्या याद आ गया भाई बताओ? आपको बच्चे नहीं हैं लेकिन बता दो। नहीं, और सोचो, बाबा जिम्मेदार है, वो करण करावन हार है। कल ये भी थी ना पॉइंट। लेकिन वो किसका जिम्मेदार है और किसके लिए वो करण करावन हार है? दोनों बातों पे विचार करें, क्योंकि लोग पूछते हैं भगवान करण करावन हार है तो पाप वही करा रहा है क्या? आतंकवादियों को वही करा रहा है क्या ये काम? क्या अर्थ है करण करावनहार का? ठीक बोल रहे, और बोलो। श्रीमत पर जो चलते हैं उनके द्वारा बाबा कराता है। अब देखो, विशेषकर ये जो सत्य बात है, करण करावनहार और हम कौन हुए? करणहार। ये संगम युग की बात है। पहली बात तो ये कलयुग की बात नहीं। कलयुग में सब कुछ वही करा रहा है, नहीं, ये संगम युग की बात है। ये भी उनके लिए है जो निमित्त भाव से कर्म करते हैं, जिनको ये याद रहता है कि करण करावनहार शिव बाबा है, हम
करने वाले हैं, करनहार हैं, अपने को ऐसे समर्पण भाव में रखते हैं। इस शब्द पे ध्यान देंगे सभी, समर्पण भाव। तो उनसे बाबा बड़े बड़े कार्य करा लेता है। देखो सेवाओं में बाबा हमेशा कहते हैं, मुरलियों में बहुत आती है ये बात, जो निमित्त भाव में रहते हैं और जो मैंपन में रहते हैं। मैंपन में रहा तो कितना काम होगा, जितना मेरे में शक्ति है, और निमित्त भाव में रहा बाबा कराने वाला तो कितनी ताकत रहेगी, मैं और बाबा दोनों की डबल। तो छोटी चीज है, अनंत गुना मैं और बाबा जुड़ गए। तो जो निमित्त भाव में है, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो निस्वार्थ हैं, जो उसके कार्यों के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, उनके द्वारा वो महान कार्य कराता है। तो अगर आपने अपने परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी बाबा को दी होगी, ये नहीं रोज तो मेरे हैं और समस्या ही तो तेरे हैं, अब पालना तो आपको ही करनी, वो बाबा थोड़े उन्हें खाना खिलाएगा। हाँ बाबा खाने का इंतजाम कर देगा, पर बना के आपको ही खिलाना, या खिलाने बाबा को बुलाएंगे। तो समर्पण भाव से जीने वाले और मैंपन बिल्कुल छोड़ने वाले, उसकी शक्तियों में विश्वास रखने वाले, उसमें विश्वास रखने वाले, उसके बल पर जीने वाले, उनसे बाबा महान कार्य कराता है। याद रखेंगे, जो जितना योग्य बनेंगे उतने ही कार्य बाबा उस आत्मा से कराएगा। भले बाबा ये भी कह देता है, सबने सुना है, जब बाबा देखता है कोई अच्छा व्यक्ति समझने आया है और समझाने वाले थोड़े ढीले हैं, तो प्रवेश करके कुछ कर देता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, ये तो बाबा ने क्षण भर के लिए काम कर दिया। लेकिन महान कार्य करने हैं तो अपने को योग्य बनाना ही होगा। ठीक बात है या नहीं? तो सब कुछ वही कर रहा है। समस्या आ गई, अब तुम कर दो बाबा, अपना सो गए, होगा? जो हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा उनकी ओर 100 कदम बढ़ाएगा। हम हिम्मत ही न रखें और सोचें बाबा सब कुछ कर देगा, नहीं होगा। ये रहस्य ध्यान रखने हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम शुरू रखें अपने साधनाओं में। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, और ऐसे किया करेंगे। एक सीन अपने सामने बनाएंगे, मैं आत्मा राजा हूं और मन बुद्धि, भाई फिर कुछ हुआ माइक में, नहीं नीचे कर लो। मन बुद्धि 2 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। मैं राजा, मन बुद्धि, चाहे मंत्री और मुख्यमंत्री मान लें, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं मालिक हूं। अब मन से वार्तालाप करें। हे मेरे मन, तुम सारा दिन कहां भटकते हो? अब अलग अलग बात सब अपने ढंग से करेंगे। जहां तुम भटक रहे हो वहां जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जन्म जन्म भटके हो, सब कुछ गंवा दिया है, अब वापिस आ जाओ, अब स्थिर हो जाओ, संकल्प दो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुम्हें अब मुझे पावन करना है, तुम्हें सहयोग करना है। अब मुझे तुम्हें बहुत डिवाइन बनाना है, दिव्य बनाना है। दिव्य बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे अंदर महान विचार भरने हैं, छोटे विचारों का त्याग कर दो। अब हम मालिक हैं और वो मंत्री है। जो डायरेक्शन हम उसे देंगे, बोलो आगे, वही मानेगा।
अब डायरेक्शन देना हमारा काम, हमारा या मन का? बोलो, हमारा। जो डायरेक्शन देंगे वो मानेगा। हे मन, अब इच्छाओं के पीछे नहीं भागना। जरूरी नहीं पहले दिन माने, पहले दिन थोड़ा मान सकता है। डायबिटीज है, आपको जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, आज की घटना है ये, जहां से मैं मिल के आया, उसको बहुत डायबिटीज है, कहता है आज गुलाब जामुन बने, 2 तो खिला दो, ज्यादा नहीं। मानता नहीं है। डायबिटीज 400 से 500 तक हो जाती है। लेकिन अगर मन को आज ऑर्डर देंगे, नहीं, अब ये जीभ का रस है, अब बात करो अपने से। गुलाब जामुन यहां से नीचे उतरते ही क्या हो जाती है? गले से नीचे उतरते ही उसका स्वाद रहता है, चटपटा माल खा लो, जीभ तक स्वाद है, उसके बाद सब बराबर है। बात करें अपने से तो हे मेरे मन, तुम ये चीज खाकर अपने को, शरीर को बीमार क्यों करते हो? तो आप देखेंगे मन मानने लगेगा। प्रैक्टिस करनी है, ये विश्वास कर लें, मन मानने लगेगा। बीमारी है, कोई परेशानी हो रही है, निगेटिव विचार चल रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये विचार चलते हैं मनुष्य को। अब मन से बात करो, हे मन, तुम ये क्यों सोच रहे हो? बाबा जिम्मेदार है ना परिवार का। तो बीमारी आई है तन में, ठीक हो जाएगी। तुम अगर खुश रहोगे तो तन की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम बहुत खुशी में रहो, तुम महान विचारों में रहो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। देखो क्या होता है, मन विकारों की तरफ भाग रहा है। मैं वो बात बताता हूं जिसकी तरफ सबका मन भागता है, बहुतों का, 90% लोगों का, काम विकार। बातें करेंगे अपने मन से। हे मेरे मन, तुम जन्म जन्म इन विषय विकारों का भोग करते रहे, तुम्हारा क्या हाल हुआ? काले पड़ गए, बन गए हो, तुम प्रधान हो गए हो, दुखी अशांत हो गए हो। जहां तुम आनंद ढूंढ रहे थे वहां तो विष है, वो तो जहर है। अब इसको छोड़ दो, अमृत पान करो, भगवान की मानो। उसने कहा है तुम पवित्र देवता थे, फिर से पवित्र बनो, तुम्हें भगवान की सुननी है। कट होता रहेगा, संकल्प छूटते जाएंगे। यह स्वयं अपने मन से बातें करना। मन व्यर्थ में रुचि लेता है, अपने मन से बात करो। हे मेरे मन, व्यर्थ में तो सारा संसार डूबा हुआ है, अब तुम्हें व्यर्थ की ओर नहीं जाना है। जिस व्यर्थ को सुनने में तुम रस अनुभव करते हो, वो रस बहुत क्षणिक है, सभी रसों को छीनने वाला है। इसलिए व्यर्थ में रस नहीं है, इससे मुक्त हो जाओ। तुम अपने समय के महत्व को पहचानो। बाबा की उस बात को याद करो, अपने मन को ट्रेंड करेंगे। बाबा की उस बात को याद करो, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। तुम्हें अपने अंदर महान संकल्पों की रचना करनी है। तुम्हें शिव बाबा के कार्यों में श्रेष्ठ संकल्प करके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। समझ गए ना कैसे बातें करनी? क्रोध आता है किसी को, क्रोध भी तो मन का भटका हुआ ना। बातें करो, हे मेरे मन, मैं तो शांत स्वरूप हूं, तुम शांत स्वरूप आत्मा के मन अशांत क्यों हो जाते हो? तुम्हें इस क्रोध की अग्नि में नहीं जलना है, तुम्हें किससे वैर भाव ईर्षा द्वेष नफरत नहीं रखनी है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक महान योगी का मन हो,
तुम उसका मन हो जिसने भगवान से प्यार किया है। अब उसके प्यार में डूब जाओ। ये बातें करनी है सबको। बहुत सारी तरीके हो सकते हैं अपनी हर बुराई को जीतने के। कभी मनुष्य का मन पर चिंतन करता है, कभी वो दूसरों के अवगुण देखने में उस तरफ भाग जाता है। हर जगह से उसे रोकेंगे तो व्यर्थ खत्म होगा। धीरे धीरे समय लगेगा। कोई कहे कल ही हो जाएगा, मेरा तो हुआ नहीं, छोड़ दो, ये नहीं। लंबा समय ये साधना हम सबको करनी है। मन को जीतना है। इसका अर्थ ये नहीं होता मन कुछ नहीं सोचेगा। मन को जीतने की दूसरी विधि बाबा ने तो ये एक बताई, और 4 चीजों पर हमने चर्चा की। मन संकल्प शक्ति है ना। ये बात मैं बहुत बताता हूँ, थोड़े लोग समझ लेते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। ध्यान देंगे, आप समझ लेंगे आज। मन संकल्प शक्ति है। मन का काम है संकल्प करना। अब ध्यान से सुनेंगे। या तो हम मन को संकल्प दें, वो संकल्प वो करेगा। हम नहीं देंगे तो वो आप ही भागेगा यहाँ वहां। हम देंगे तो वो हमारा संकल्प उसके लिए लगाम बन जाएगा। तो जो योगी, जो ज्ञानी आत्मा अपने मन को श्रेष्ठ संकल्प देना जानती है, बस मन उन्हीं संकल्पों में धीरे धीरे आनंद लेने लगेगा। उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी। तो याद रखेंगे, हम हैं मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता, संकल्पों के रचयिता हैं हम। संकल्प रचने वाले हैं हम, संकल्पों के अधीन होने वाले नहीं हैं हम। लेकिन अपने से ये बातें करनी है बहुत अच्छी तरह। मन बहुत शक्तिशाली चीज है, शक्तियों का वास। हम कहते हैं ना बाबा से हम शक्ति लेते हैं। देखो 2 चीजें जो हमारे पास है, मन और बुद्धि। शक्तियां आती हैं मन में, बुद्धि में भी आती हैं, लेकिन शक्तियों का वास मन है, इसलिए मनोबल कहा जाता है। मन की शक्ति, साइलेंस, पावर। और बुद्धि में होती है हमारी सारी धारणाएं। बुद्धि में भरता है विवेक, ज्ञान। तो बुद्धि को हमें ज्ञान से भरपूर करना है, प्योरिटी की शक्ति से भरपूर करना है, वरदान भरने हैं उसमें, मन को शक्तिशाली बनाना है। तो जो चीज फुल होती है। अब बाबा की दूसरी बात, जिसको बाबा बोल रहे हैं, संपन्न बनो। संपन्न माना फुल, सर्व खजानों में संपन्न। जो चीज फुल होती है वो छलकती नहीं। किन किन माताओं ने घड़ों में पानी भर के उठा के चले हैं? अध जल गगरी छल कर। पहले तो यही था ना, कुएं बाहर होते थे, सब पानी लाते थे। हम जब छोटे थे हम भी लाते थे, छोटे छोटे मटके हमें दिए हुए थे, उसको भर के लाते थे। कुएं का पानी बहुत टेस्टी होता था, रियल मिनरल होते थे उसमें। आजकल तो खेल बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी तो कुआं ही था, पांडवन में है अभी भी। बाबा से पूछते थे ना लोग, कहाँ से पैसा आता है? कि कुआं है एक, उससे निकलता रहता है। बाबा मजाक किया करते थे। तो जो इधर कुआं है ना, इसका ही पानी सब पीते रहे। तो जो फुल घड़ा होगा पानी का, छलकेगा ही नहीं, बाहर गिरेगा ही नहीं। तो जो बहुत छलक रहे हैं वो खाली हैं। कई लोग अपनी महिमा बहुत करते हैं, कई बोलते बहुत ज्यादा हैं, कईयों के पास तो अपनी महिमा के बहुत सारे गीत होते हैं। वहारे मैं, वहारे बाबा नहीं होता उनके पास, आधा ही होता है वहारे मैं। हालांकि बाबा ये भी कहता है वहारे मैं, वो और किसी रूप के लिए कहता है, पर मैं ये छलकना है।
फूल है श्याम। फूल हैं तो छलकेगा क्या? ज्ञान, वो दूसरों को दिया जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हो गई। तो हम सभी ज्ञान से विशेष रूप से अपने को भरपूर करेंगे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त है। क्या कहा बाबा ने कल? कितनी मजे की बात थी। कोई टीचर देखा दुनिया में जो कितनी दूर, गिनती नहीं है। पर बात तो ये है ना, आपको तो 5 किलोमीटर से भी आना है तो टाइम लगेगा, तुरंत आ जाएंगे। और बाबा का चलूं और आ गए। तो बाबा हंसी करता है कि कोई टीचर ऐसा देखा, परम धाम से आए पढ़ाने, रोज पढ़ाने आए, रोज। अब एक बात और याद दिला दूं आपको, तो करेंगे प्रैक्टिस, ऐसे करेंगे। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मस्तक मेरा सिंहासन है और मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सब शक्तियों की मालिक। मन कहीं भी भटके, भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रयोग करके, कहीं समाने की शक्ति, कहीं सामना करने की, कहीं परखने की, कहीं निर्णय करने की, ये शक्तियां हैं ना, उनका प्रयोग करेंगे तो मन भटकेगा भी नहीं और कंट्रोल में भी होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं सबको, लेकिन ये बात श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की है जो कल भी हमने की थी क्लास में। संगम युग के अपने अंतिम स्वरूप का चित्र बनाओ मन में, विजन कहते हैं उसे। चित्र बनाओ, पिक्चराइज करो। जब एंड आएगा कल्प का, संगम का एंड माना कल्प का एंड, जब हमें बहुत बड़ी सेवाएं करनी होंगी, अब वो सेवाएं मुख की कम रह जाएंगी, दृष्टि की, वरदानों की, दूसरों को वाइब्रेशंस देकर घर की राह भी दिखानी पड़ेगी, और बहुतों को तो घर भेजना ही पड़ेगा हमें, राह नहीं दिखाएंगे उन्हें। देखो, विनाश काल में आप एक चीज की कल्पना करो, एटम बम डाल दिया किसी देश पर जो पढ़ नहीं है, कई करोड़ लोग, आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई, परम धाम तो जाएंगे नहीं, ऊपर रहेंगे आकाश में। अब उन्हें घर भेजना है, कुछ समय तो वो भटकती रहेंगी ताकि उनके विकर्म नष्ट हो जाएं, क्योंकि वहां और कुछ भोगना तो होगी नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, शरीर नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से इतना कष्ट पाएंगी वो आत्माएं, अचानक चले गए, मेरा सुंदर घर था, मेरे बच्चे थे, वो कहाँ हैं, मेरे पास इतना धन था, उसका क्या हुआ। तो अशांत होकर दुखों में भटकेंगी, वो होंगी उनके लिए सजा। तो महान योगी उन्हें वाइब्रेशंस देकर शांत कर देंगे। विकर्म विनाश हो गए, घर जाने के लिए आत्मा तैयार हुई, इसकी पहचान होगी मन शांत, उड़ेंगे घर की ओर। तो ये बड़े कार्य करने हैं, तो अंत का अपना रूप बनाओ सामने। बाबा ने 2 बातें तो कही थी, सिर पे ताज, नैनो से और मस्तक से किरणें फैलती हुई नजर आए, हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सबको दिखाई दे। फरिश्ता स्वरूप, इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। जनवरी के माह जो दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, इसमें ये अभ्यास बहुत कर ले, रोज 12 बार कम से कम, और अपना चित्र बनाए मन में, मैं ऐसा फरिश्ता हूं। 2 चीज बाबा ने दी थी पीछे मुरली में, ब्रह्मा बाप समान तेजस्वी फरिश्ता और निराकार बाप समान तेजस्वी आत्मा। इन दोनों का अभ्यास कर लेंगे तो हमारी जो अंतिम
संपूर्ण सेवा की प्रत्यक्षता की स्थिति है वो बनती जाएगी। जो हम अपना चित्र बनाएंगे वही स्थिति बनती जाएगी। तो चित्र बहुत सुंदर बनाए, मन में सामने रख लें, जैसे बाबा साकार में कराते थे ना, फोटो खिंचवा दिए, याद है, राजाई ड्रेस पहना के और तपस्या की। ऐसे ही अपना उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देता रहे। तो जो चीज हमें सामने दिखेगी ना मन से, उसके वाइब्रेशंस हम में आते रहेंगे। ये बहुत गहरी बात है। अपने सामने दीवार पे चित्र बना दिया, अंत में मैं ऐसी होंगी, आधे मिनट के लिए बन गया, उसके वाइब्रेशंस आप में आने लगेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सभी अपना चित्र जरूर बनाएंगे, उसको स्मृति में रखेंगे, क्योंकि लास्ट सेवा जिसमें करोड़ों करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आने वाली हैं, वो इस स्वरूप के द्वारा होगी। साक्षात्कार होंगे इस स्वरूप से, और देवकुल की आत्माएं भागी भागी आएंगी। तो अब हम यही अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्याधिकारी राजा, बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान भ्रकुटी सिंहासन पर हूँ, और मन बुद्धि को पूरी तरह स्थिर कर देंगे शिव बाबा पर। ओम शांति।